सभी विद्यार्थियों गुड आफ्टरनून। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने देखा कि मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं। इन मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से आप देखिए कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वह वही परीक्षण होते हैं जिनके मानक पहले से ही निर्धारित होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखिए कि मानकीकृत परीक्षाओं की विशेषताएं निम्न प्रकार से है। आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर जो मानकीकृत परीक्षण है इनकी 6 विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो मानकीकृत मापन है आकलन की हम यहाँ पर 6 प्रकार की विशेषताएं हैं। पहला है कि प्रतिनिधि पाठ्यक्रम का मापन, कि जो चीज हमने या जो पाठ्यक्रम जो करिकुलम हमने लिया है उस चीज का हमें मापन करना है। हम उन सभी मापनों को यहाँ पर निर्धारित करते हैं और हम सभी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। जिस चीज का हम प्रतिनिधि कर रहे हैं या जिस पाठ्यक्रम में हमने शीर्षक, उपशीर्षक, प्रकरणों, इन सब का हमने क्या किया है, यहाँ पर उन्हें सम्मिलित किया है। तो हम उन सभी चीजों का हम एक प्रतिनिधि के रूप में पाठ्यक्रम का मापन करते हैं और मापन के अंतर्गत हम उन सभी चीजों को निर्धारित करते हैं जिसके माध्यम से हम हमारे मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जो मानक है यदि वह निर्धारित होते हैं तो उसके द्वारा जो परिणाम आते हैं वो क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वेद होते हैं। साथ ही साथ हम उन सभी चीजों को भी ध्यान में रखते हैं जिन चीजों के लिए हमने हमारे मानकों को निर्धारित किया गया है, यानी जिसके नॉर्म्स पहले से ही निर्धारित होते हैं। आप देखिए कि यदि हम कोई भी परीक्षण लेना चाहते हैं, हम उसका रिजल्ट यदि सेम चाहते हैं तो हमारे मानक पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। हम उन चीजों को व्यक्तियों पर, कुछ 50 व्यक्तियों पर, 100 व्यक्तियों पर अप्लाई करते हैं और उन अप्लाई करने के बाद उनका मीन, मोड, मीडियन, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन, टी टेस्ट, ये हम कोफिशिएंट जो टेस्ट है वो हम सब कर यह निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि इसके जो मानक है वह निर्धारित है और इसके द्वारा जो परिणाम आया है वह भी एक सफल है। इसके साथ साथ दूसरा आता है कि परीक्षा देने के विषय में विशिष्ट सूचनाएं, कि जो विशिष्ट सूचनाएं हैं किसके बारे में है, परीक्षा देने के विषय में, कि हमने जिस चीज के बारे में, हम बालक के बारे में, उन सभी चीजों को यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो विशिष्ट शब्दों में, कि यहाँ पर जो हम हैं विशिष्ट शब्दों में और समय सीमा, हमारी जो समय सीमा है, टाइम ड्यूरेशन जो हमारा है, इस टाइम ड्यूरेशन में हम उन सभी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिनका हमें रिजल्ट निकालना है। और इन सूचनाओं के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इनके द्वारा जो परिणाम आया है वह बहुत ही अच्छा आया है। साथ ही साथ हम उन सभी विशिष्ट सूचनाओं को यहाँ पर इकट्ठा भी करते हैं। टाइम ड्यूरेशन का भी हम ध्यान रखते हैं, जहाँ जितने समय में हमें हमारे परीक्षण को मापना है। यहाँ पर हम उन सभी शब्दों का भी हम विश्लेषण करते हैं या हम उन टेस्टों के बारे में भी देखते हैं जिनका हमें यहाँ पर विश्लेषण करना है। तो हम यहाँ पर हमारे जो परीक्षा देने के विषय में जो विशिष्ट सूचनाएं हैं उनके बारे में, विशिष्ट शब्दों को, समय सीमा को, इन सब का निर्धारण करते हुए हम हमारे मानकों का निर्धारण करते हैं। इसके बाद आता है जांचने के लिए विशिष्ट सूचनाएं। तो यहाँ पर जिन चीजों की हम जांच करते हैं उसके लिए हम विशिष्ट सूचनाएं हम यहाँ पर जांचने की कुंजी, तो जांचने की कुंजी होती है कि हम किस प्रकार से उसका स्कोरिंग करेंगे और या जिस चीज को हम जांच रहे हैं उसका हमारे पास कुछ सारणीकरण है कि हमने बालक ने यदि कोई भी परफॉर्मेंस की है उसका हमें कितना मार्क्स देना है या कितने नंबर हम उसका प्रदान करना है, उसका डिवाइडेशन किस
प्रकार से करना है। तो हम जब भी मानकीकृत परीक्षण बनाते हैं तो उसके लिए हम जांचने की जो कुंजी होती है अपने पास रखते हैं। साथ ही साथ कुछ न्यायादर्श भी होते हैं कि इसके द्वारा जो परिणाम आता है वह बिल्कुल न्याय संगत होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसके द्वारा जो भी परिणाम आता है वह बिल्कुल स्पष्ट सटीक होते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो व्यवहारों का आकलन किया जाता है, जब हम मानकों को निर्धारित करते हैं तो इनके द्वारा हम उन चीजों का विशिष्ट रूप से अध्ययन करते हैं और परीक्षा का निर्माण जो हम करते हैं, परीक्षण को जो हम तैयार करते हैं, तो हम यह भी देखने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार के लिए या जिस चीज के लिए हमने हमारे परीक्षण का निर्माण किया है, क्या इसका उद्देश्य है, इस चीज को किस प्रकार से हम बच्चों पर लागू करेंगे, इस चीज को किस प्रकार से जांचा जाएगा। इसके बाद अगला आता है कि परीक्षण की परिस्थितियां स्पष्ट होती है। यहाँ पर जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, इनकी जो परिस्थितियां हैं वह क्या होती है बच्चों, स्पष्ट होती है। हम उन चीजों के माध्यम से उन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं जो हमने परीक्षण में हमें चाहिए। हम यहाँ पर आयु वर्ग का भी ध्यान रखते हैं कि कितने कक्षा वर्ग के बच्चों के लिए ये हमें लेना है, कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए, कि 3 से 6 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष या 18 से ऊपर के बच्चों के लिए जो हमने यहाँ पर जो परीक्षण लिया गया है, यहाँ पर उन सभी परीक्षण की जो परिस्थितियां हैं उनको भी हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, चाहे आयु वर्ग हो, कक्षा हो या स्थान। यहाँ पर हम क्लास का भी डिवाइडेशन करते हैं कि हमें कौन सी कक्षा में मानकों को निर्धारित करना है, कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों पर हमारे परीक्षण को अप्लाई करना है। इन सब के माध्यम से हम इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। और मानक जो होते हैं, मानक यहाँ पर मानक लिए जाते हैं। यहाँ पर जो नॉर्म्स है जिनका हम पहले से ही निर्धारण करते हैं, हम नॉर्म्स के माध्यम से ही हमारे मानकीकृत परीक्षण है उनको यहाँ पर संचालित करते हैं, क्योंकि यदि मानक हमारे पास नहीं है तो हम ठीक प्रकार से उनके जो परिणाम है वह ज्यादा विश्वसनीय नहीं होंगे, वह न ज्यादा वेद होंगे, वह ना ही ज्यादा उनके जो रिजल्ट्स है व्यापक होंगे। परंतु हमने यहाँ पर मानकों का भी हम निर्धारण करते हैं और मानकीकृत परीक्षणों में हमेशा मानकीकृत जो चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर मानकों को भी इसलिए लिया जाता है इसके माध्यम से, क्योंकि जो भी परिणाम आते हैं वह सफल होते हैं। इसके बाद आता है महत्व, यानी परीक्षण के महत्व को हमें बनाए रखना है। जो महत्व है, परीक्षण के महत्व को बनाए रखने वाले जो तथ्य होते हैं, जो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताता है कि हमने किस उद्देश्य के लिए हमारे मानकीकृत परीक्षणों का चुनाव किया है। इसके माध्यम से हमने क्या चीजों को जाना, किन चीजों के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहारगत जो चीजें हैं, व्यवहारगत वस्तुएं हैं या बच्चे की जो व्यवहारगत आसपास की जो चीजें हैं, व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति की जो सोचने समझने की जो क्षमता है, व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की कैपेसिटी है और उसकी एबिलिटी क्या है, और साथ साथ हम उन चीजों को भी जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर हम यह देखने का भी प्रयास करते हैं कि जो हमारा परीक्षण है उसका निर्माण है वो किस प्रकार हुआ, कि हमने जो परीक्षण बनाया, हमने जो मानकीय, क्योंकि आप देखिए कि एनआरटी में जो परीक्षण आते हैं, भाटिया, बैटरी, सेंगविन, होम, बोर्ड, ए, रोमन टेस्ट, या आप कोई भी डेवलपमेंट टेस्ट लेते हैं DST, या फिर हम यहाँ पर कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, इनका निर्धारण किया जाता है। इन टेस्टों को व्यक्तियों पर पहले इनका परीक्षण किया जाता है कि जो टेस्ट हमारे द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा, साइकोलॉजिस्टों के द्वारा जो परीक्षण का निर्माण किया गया है, क्या उसके द्वारा जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या वो सेम है। यदि सेम आते हैं, वेद होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, व्यापक होते हैं, मानकों पर निर्धारित होते हैं, तो
तो यहाँ पर क्या चीजें होती हैं कि हमें इस चीज का पता चल जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए हमने हमारे मानकों को निर्धारित किया है तो वो जो मानक है उनमें इस प्रकार का सुधार हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखिए इसके अंदर मानकों की जो सारणियां हैं उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो गणितीय जो व्याख्या है जिनकी हम गणितीय रूप से व्याख्या करते हैं या हमारे परिणाम की हमें व्याख्या करनी है या किस प्रकार से हमें इनको जांचना है, क्योंकि जब तक आपको इन चीजों का पता नहीं होगा कि जो हमने बच्चे पर परीक्षण तो अप्लाई कर दिया